यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है अबाउट रिव्यूइंग हेयर प्रोडक्ट। जो मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है, इट्स लाइक अ क्रीम जेल तो फॉर माई हेयर, बिकॉज मैंने आजकल बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लाइक उसमें बताते हैं कि अगर आप अपने बाल धोते हो और उसके बाद आपके बाल सूख कर फ्रिजी हो जाते हैं और अजीब से जाते हैं जैसे मेरे बाल रहते हैं एंड ऑल, देन यू आर नॉट डूइंग द राइट हेयर रूटीन। ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी एंड आई केम टू कंक्लूजन दैट आई थिंक येस माई हेयर आर ऑल्सो काइंड ऑफ वेवी और कर्ली, आई डोंट नो कि क्या है। तो उसके लिए मैंने अपने लिए कुछ कर्ल्स के प्रोडक्ट मंगाए थे। तो क्योंकि आज मैं अपना सर धोने वाली हूँ तो आई थॉट टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। तो मैंने फिक्स माई कर्ल्स से मंगाया था। आई थिंक एक जेल होता है उसमें और एक बटर कप क्रीम, आई डोंट नो, उनमें से कुछ तो होता है वो। एंड द फैक्ट दैट मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ एंड आई एम सो नर्वस एंड लाइक आई होप कि भाई अच्छा ही निकले, क्योंकि उसके बाद जो वो स्क्रंच करते हैं फिर उसको ऐसे ऐसे, आई डोंट नो व्हाट दे डू, मैंने देखा था। फिर उसके बाद वो जब देखते हैं तो लाइक उनके बाल पूरे कर्ल अच्छे से रहते हैं जो उनके एक्चुअली रियल हेयर टाइप होते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो रिज़ल्ट मुझे भी मिले, क्योंकि मेरे वाला एज यू कैन सी बहुत फ्रिजी टाइप के हैं। मतलब लाइक इनका कोई हेयर स्टाइल नहीं, ऊपर से ऐसे झाड़ू से रहते हैं और नीचे से कर्ल हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस हेयर टाइप क्या है ये, क्या बाल है ये। सो आई थॉट टू डू दिस। तो अब मैं नहाने जाऊँगी गाइज, देन आई विल कम। तो उसको गीले बालों में करते हैं, उस जेल को लगाते हैं, नहीं पहले क्रीम होती है उसके बाद जेल लगाते हैं। आई विल जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन, देन उसके हिसाब से हम करेंगे एंड आई विल शो यू द ऑनेस्ट रिव्यू और मैं पूरा आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। सो लेट्स चेक दिस प्रोडक्ट इफ़ दिस विल अगर ये मुझे अच्छा रिज़ल्ट देगा तो मैं उसको कंटिन्यूस यूज़ करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं देगा देन आई एम गोना थ्रो इट अवे, क्योंकि मेरे पहले से ही बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती मेरे इससे और झड़े। सो लेट्स गो। हेलो गाइस, सो मैं अपने बाल धोकर आ गई हूँ और मैंने कंघी भी लगा दिया है। सो यू कैन सी इट्स प्रीटी वेट। सो अब मैंने इसको खोल दिया था। पहले ही क्या लगाते हैं, पहले ओके पहले बटर कप है। सो लेट्स डू दिस। आई थिंक सोकिंग वेट, ओके थोड़ा सा लेते हैं। हाँ, मैंने इसको अनसील भी नहीं करा, लिटरली भाई। और मेरे बाल अगर सूख गए ना, अगर मेरे बाल सूख गए गाइस, देन इट्स गोना बी द एंड। मैं तो कुछ निकला है नहीं, दिस इज सो इरिटेटिंग। आ ओके आई थिंक नो आई डिड। हाँ, नीचे का बाल निकाल लेंगे यार। मेरे बाल सूख रहे हैं गाइस। आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, ये ओ ओके मैम। तो इतना अप्लाई करते हैं गाइस पहले। सो मैंने लिटरली पार्टीशन भी नहीं करा। आई तो आई थिंक मुझे इससे पता नहीं, एक टॉफ़ी हुआ करती थी। अच्छा अभी नहीं करता एक टॉफ़ी हुआ करती थी, उसकी उसकी आ रही है इसमें महक, विच इज़ वेरी स्वीट महक। आई थिंक ऊपर से भी, ऊपर को भी लेकर मुझे बहुत स्टूपिड सा फील हो रहा है, बट एनीवे वी डू एवरीथिंग गाइस। एंड द फैक्ट दैट मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, आई थिंक मैं ज़्यादा ले रही हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट टाइम से करेंगे तब हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। Whatever is this? I don't understand. Oh God. The fact that दूसरे वाला जो मतलब मेरा रूम है, वहाँ पर मम्मी सो रही है।
बताइए इसका, क्योंकि मैं कोई भी ख़राब प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ। इट्स जस्ट ये हो रहा है। अब हो गया, इसके बाद आई थिंक क्वेंच। I'm gonna cry guys, क्योंकि मेरे हाथ बहुत फिसल रहे हैं। कौन खोलेगा अब? मेरे हाथ बहुत फिसल रहे हैं। ओके 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 ओके, ग्रिप गाइस, ग्रिप, मेरे हाथों पे ग्रिप। ओके ओके, यहाँ से कौन खोलेगा? हाँ, बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जा रहा है गाइस, मेरे हाथ बहुत चिपचिपे हो गए हैं। Sorry. Okay. So now this अब इस जेल को लेना है। कहाँ रखूँ मैं? इस जेल को लेना है and you have to scrunch this upward. I think like this. Okay. मुझे आवाज़ तो आ रही है, वो जो स्क्रंच की आवाज़ होती है, बट हाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। क्या आपको लगता है ये मैं हर बार नहाने के बाद ये रूटीन फॉलो कर पाऊँगी गाइस? क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी। इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड आई डोंट नो व्हाट। आई थिंक यार इस साइड ना बाल ज़्यादा हैं और उस साइड नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ अनफेयर, बिकॉज ये एक ही साइड बाल ज़्यादा है। मैं थक गई हूँ, मैं लिटरली थक गई हूँ। ओके, बहुत सो एज यू कैन सी यहाँ पर एक्चुअली मेरी खिड़की है, खिड़की की जो स्लिप होती है ना, मैंने उसमें सारी चीज़ें अटका रखी हैं। सो यू कैन सी माई स्ट्रगल। ओ मैं एक चीज़ करना भूल गई, वो चीज़ है कि ओके, वो चीज़ ये है कि जो बटर क्रीम है उसके बाद में कंघी लगानी चाहिए थी, बट मैंने नहीं लगाई सीधे, क्योंकि मेरे बाल सूख रहे थे गाइस। मेरा हाथ थक गए। ओके, आई जस्ट होप इट वर्क्स। आई मीन मुझे कर्ली तो दिख रहे हैं अपने बाल, दिख तो रहे हैं, पर इतने तो मेरे आई थिंक रहते ही थे। वाओ, नहीं मुझे नीचे का अच्छा लग रहा है। एंड आई हैव सीन पीपल यू नो यहाँ पे क्लचर लगा देते हैं, और मेरा क्लचर मम्मी वाले रूम में है। वेट फॉर मी गाइस। Few moments later. ऊपर वालों को वॉल्यूम देने के लिए do it like this. I don't know which volume, cause मेरे ऊपर के फ्लैट है। Which volume, but I don't know. Tell me, कैसे दिख रहे हैं? So भाई मुझे तो मतलब बहुत छोटे से दिख रहे हैं, जैसे मेरे होते नहीं थे। सो आई थिंक ये चीज़ मुझे इस चीज़ की अच्छी लगी। वेट फॉर माई हेयर टू ड्राई। जैसे मेरे बाल ड्राई होंगे आई विल शो यू। और इस तो मैंने क्लचर भी बहुत ही टेढ़ा लगा रखा है। सो एनीवे, लेट्स जस्ट होप इट वर्क्स, बिकॉज अभी तो मुझे अपने बाल कर्ली से दिख ही रहे हैं। जस्ट सी क्या मेरे रियल हेयर टाइप मुझे दिखेगा, बिकॉज आई कैन बी लाइक, मुझे इतना पता है मेरे बाल कर्ली तो हैं ही हैं, नहीं वेवी तो हैं ही, पर मेरे थोड़े से कर्ली भी हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। सो यो गाइस, सो अब मैंने अपने आई थिंक मेरे बाल थोड़े बहुत सूख गए हैं। आई थिंक लाइक लिटरली सूख गए हैं, एंड यू कैन सी
the result. I don't know where is the result. बट एनी वे आई थिंक कि मेरे बाल जो यहाँ से होते हैं ना, यहाँ से आई थिंक वो बहुत अच्छी तरीके से हैं, क्योंकि बहुत फ्लैट हुआ करते थे यहाँ पे और मतलब अजीब सी हुआ करते थे, बट नाउ इट्स लाइक लिटिल बिट गुड. एंड आई थिंक लाइक मेरे बाल अब ना बहुत पतले और थिन से हो गए हैं पकड़ने में, विच आई रियली लाइक इट. सो दिस इज़ फ्रॉम द बैक हाउ इट इज़. हाउ टू शो यू गाइज, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, मुझे नहीं पता. सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स नाउ, एंड आई थिंक दैट इस प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा किया है. यू कैन सी द कर्ल्स. आई थिंक दैट इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट मुझे इसको और अच्छे से लगाना सीखना चाहिए. आई थिंक मैंने बहुत जल्दबाजी में करा है. बट एनी वे, सो मैं कोई फ्रिजेस नहीं देख पा रही हूँ जो मुझे चाहिए था कि मुझे कोई फ्रिजेस ना दिखे, विच इज़ गुड. एंड आई थिंक आई इम्प्रूव फॉर दैट कि वही बहुत अच्छा है, फ्रिजेस नहीं है. एंड या बाल बहुत शाइनी से हो गए हैं. एंड या आई थिंक इट्स गुड. आई लाइक इट. अभी देखते हैं. आई थिंक अभी मेरे बाल यहाँ से तो कम ही सूखे हैं, बट नीचे से सूख गए हैं. सो आई थिंक लाइक नीचे से तो बहुत अच्छे आए हैं यार गाइस, नीचे से तो बहुत अच्छे हैं. दिस इज सो गुड. Guys, that was it. That was my review for of Fix My Curl buttercream and their gel. तो ये कैसे इसने काम करा है and how my hair are looking now. So I think it's 8 out of 10 product and or maybe 9. Anyway, so इसको अब मैं I think regular तो यूज़ करूँगी जब तक मुझे maximum अपना आउटपुट नहीं दिखता. पर अभी तो बहुत अच्छे हो रखे हैं guys. I did not expect this. So this is a good product. I think you should try it. बट अगर इससे भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं देन डू लेट मी नो. बट मुझे तो अच्छा लगा ये. आई मीन, सो दिस इज़ माई नेचुरल हेयर टाइप विच इज़ अ लॉट ऑफ वेवी, टू मच वेवी. मैं नहीं बोलूँगी यार ये, आई थिंक ये कर्ली भी है, बट क्या है ये, टेल मी. एक होता नहीं हेयर टाइप्स होते हैं ए बी, कर्ली ए बी, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं लोग. सो टेल मी मेरा कौन से वाले बाल हैं. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. थैंक you so much for watching. This was just a reviewing product type of video, short video. So I hope you guys like it. Bye. So guys, ये मेरे बाल थे जब मेरे पूरे सूख गए थे. So I think at the end it showed more good result. You can see भाई बहुत ही अच्छे कर्ल हुए, स्पेशली नीचे. तो इससे पता चलता है मेरे ऊपर इतने कर्ल नहीं है, नीचे ज़्यादा है. So this is the type.